तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि लसा को कैसे निकालते हैं। तो देखिए, बिना देरी की शुरुआत करते हैं कि लसा कैसे निकालते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। देखिए, हमारा जो लसा है उसको कैसे निकालते हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो लसा निकालने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अपवर्त क्या है। देखिए, अपवर्त क्या होता है, अपवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, तो अपवर्त क्या होता है कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है अपवर्त कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, आपका दी गई संख्याओं का अपवर्त कहलाती है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं 5, 10, 15, 20 आदि। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 10, 5, 15, 20 है, ये सभी 5 के अपवर्त हैं, क्योंकि ये सभी 5 से कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा समापवर्त। समापवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, कॉमन मल्टीपल कहलाती है। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया कि ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभक्त हो जाती हैं, कॉमन मल्टीपल कहलाती हैं। जैसे अगर देखें तो ये है 15, 30 और 45। तो 15 जो है वो 3 और 5 से कट जाएगा, 30 भी 3 और 5 से कट जाएगा, 45 भी 3 और 5 से कट जाएगा। तो ये किसके समापवर्त हैं? 3 और 5 के समापवर्त हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि लसा क्या होता है। देखिए, लसा को इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लसा का परिभाषा क्या होता है? तो देखिए, लसा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, लसा कहलाती है। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। अगर हम देखें तब 15, 30 और 45 को अगर ध्यान से देखें, आपसे कह दिया जाए कि 3 और 5 का लसा निकालो, तो 3 और 5 का लसा क्या हो सकता है? तो 3 और 5 से 15 भी कट जा रहा है, 30 भी कट जा रहा है और 45 भी कट जा रहा है। लेकिन एलसीएम आपका होगा 15 ही। क्यों? क्योंकि अभी आपने परिभाषा को पढ़ा, उसमें पढ़ा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पे छोटा सबसे 15 था, तो ये हो जाएगा आपका लसा। यानी 3 और 5 का अगर हम एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा 15। अब एलसीएम निकालने के आपके 2 तरीके हैं आपके पास। कौन कौन सा? देखिए, एलसीएम निकलता है 2 तरीके से। एक तो होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि पहले दी गई संख्याओं का अलग अलग खंड करते हैं, उसके बीच देखते हैं कि कॉमन कौन सा चीज़ है, और कॉमन जो है उसको एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी काउंट कर लेते हैं, तो वो हमारा एलसीएम निकल जाता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल अगर हम लें तो 30 और 45 का ही ले लेते हैं। तो देखिए, अगर 30 को देखें तो इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 पंचे 30। अब 45 को काटे तो 3 त्रिका 9 पचे 45। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो हमने कहा था जो मैच कर रहा है उसको एक बार, तो देखिए 3 यहाँ पर मैच कर रहा था, 3 को एक बार लिख दिए। उसके बाद 5 यहाँ पर मैच कर रहा था, तो 5 को भी एक बार लिख दिए। उसके बाद जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी गुणा के रूप में लिख देते हैं। तो मैच कौन नहीं कर रहा है? यहाँ पर 3 नहीं मैच कर रहा है और 2 नहीं मैच कर रहा है। तो देखिए, अब इसका गुणा कराते हैं, तब 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45 और 45 दूना 90 हो जाएगा। यानी अगर हम देखें 30 और 45 का एलसीएम निकाले तो हमारा आ जाएगा 90। अब देखते हैं कि भागफल विधि से। अब भागफल विधि से कैसे निकालेंगे? तो भागफल विधि से सिंपल सी बात है, जो भागफल विधि होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं भागफल विधि या भाग विधि। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो संख्या दी गई होती है उसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 30 और 45। उसके बाद दी गई सबसे छोटी संख्या से उसको काटते हैं, तो सबसे छोटी संख्या हो जाती है 2। तो 2 से पहले काटते हैं, देखते हैं कट जाता है, तो 2 से काटेंगे तो ये आएगा 15। ये नहीं कटेगा तो एज इट इज़ लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2 से अब ये नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो हो जाएगा 3 पचे 15 और यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, अब ये 3 से एक बार और कटेगा, 3 से काटेंगे तो 5 तो कटेगा नहीं, कटेगा आपका 15, तो 3 पचे 15, 5 को एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद अब देखिए ये 5 से कटेगा, तो 5 से काट देते हैं, यहाँ आया 1, यहाँ आया 1। जब 1 आ जाता है
तब वहीं पर रोक देते हैं। उसके बाद ये जो आपका जिस संख्या से काट रहे हैं उसका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 30, 45 बराबर, अब 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो देखिए 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, 90 आ गया। ये रहा आपका गुणनखंड विधि और ये रहा भाग विधि। उम्मीद है आपको ये लसा समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।